7 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है ये। fx इज इक्वल टू x प्लस 1 कब? जब x का मान 1 से बड़ा है या बराबर है। दूसरा x स्क्वायर प्लस 1 जब x का मान 1 से छोटा है। हमको पता करना है कि ये जो फंक्शन है वो स्वतंत्र है या नहीं है, मतलब कंटीन्यूअस है या नहीं है। तो जब भी हम कंटिन्यूटी निकालते हैं तो सबसे पहले हम लिमिट देखते हैं कि लिमिट क्या आ रहा है। ठीक है, तो इस हमको निकालना है सबसे पहले लिमिट। यहाँ पे हम x बराबर 1 पे निकालेंगे, x टेंडिंग टू n fx इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो हम लिमिट निकालते हैं तो लिमिट दो पार्ट में निकलता है, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलता है, दूसरा राइट हैंड लिमिट निकलता है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 0, एक में से थोड़ा सा कुछ घट रहा है, x का मान x से घट रहा है, x की तरफ जा रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है, x से कम पड़ जा रहा है। तो fx का मान क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 0। और जब x का मान 1 से थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है, तो कौन सा कंडीशन है? fx की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो क्या होगा, हम x का मान यहाँ पे हम 0 रख सकते हैं, आराम से 1 रख सकते हैं, क्योंकि 1 रखने से ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के रूप में या 0 बाय 0 के रूप में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम रख देंगे x का मान 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा? 2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है? 2 है। अब आते हैं हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 0 मतलब x का मान 1 से कुछ ज्यादा है। ठीक है, तो fx का मान निकालेंगे, और x का मान जब 1 से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, देखो x का मान 1 से थोड़ा ज्यादा, तो क्या आ रहा है? x प्लस 1। ठीक है, अब चूंकि यहाँ x का मान 1 रखने से हमको इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है, इसलिए हम सीधे एक का मान हम 1 रख देंगे। a का प्लस a कितना आ गया? 2। अब देखो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर है? राइट हैंड लिमिट के। दोनों आपस में बराबर हो गए, तो क्या मतलब है? लिमिट का अस्तित्व है, अर्थात लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx इक्वल टू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। fx का मान 2 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? ये तो लिमिट हो गया, अब f1 का मान निकालेंगे। f1, तो f1 जब x का मान 1 है, ये क्या दिखा रहा है? या तो x का मान 1 से बड़ा हो या बराबर हो। जब x का मान 1 है तो fx का मान कितना है? x प्लस 1। x प्लस 1, x बराबर 1। जब x का मान 1 हो रहा है तो fx का मान x प्लस 1, अब x का मान 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब लो, अब ये भी इसके बराबर हो गया, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx इक्वल टू f1 इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब हुआ कि दिया गया फलन